हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग OSI मॉडल देख रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा सेकंड क्लास है OSI मॉडल का, करेक्ट। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास देख लिया है, ठीक है। एक ही क्लास हुआ है अभी OSI का, और ये हमारा सेकंड क्लास है। तो आई होप आपने वो क्लास देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर आज का क्लास देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि OSI मॉडल को 7 लेयर्स में डिवाइड किया है अपन ने, मतलब हमने नहीं, IEEE ने। लेयर 7 कौन सा है? एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर लास्ट वाला फिजिकल लेयर। ओके, तो ये 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है किसको? OSI मॉडल को। ओके, तो अपन ने क्या देखा था लास्ट क्लास में? जो नीचे का जो 3 लेयर होता है इसको हम लोग हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, और जो ऊपर का जो 3 लेयर होता है इसको हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। और इसको हार्ट ऑफ OSI मॉडल बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो हार्डवेयर लेयर होता है ये नेटवर्क इंजीनियर्स के द्वारा यूज किया जाता है, और जो सॉफ्टवेयर लेयर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो अपन ने देखा था कि मान लो कि ये अपना PC A है, ठीक है, और ये PC B है, ठीक है ना। और PC A से PC B में जब डेटा जाता है तो ये सातों लेयर से होते हुए डेटा जाता है, ठीक है। और जो रिसीवर के पास में जब डेटा पहुंचता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर में पहुंचता है, एप्लीकेशन लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर में पहुंचता है, डेटा लिंक के लेयर के बाद नेटवर्क लेयर में पहुंचता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, फिर सेशन लेयर में, फिर प्रेजेंटेशन लेयर में, फिर एप्लीकेशन लेयर में होते हुए डेटा जाता है, ठीक है। ये किधर? ये रिसीवर के पास में होता है, ऐसा रिसीवर PC में होता है, ठीक है। तो हम लोग रिसीवर को ही एज ए रेफरेंस लेके मान लिए हैं कि L1 मतलब लेयर 1 मतलब फिजिकल लेयर, लेयर 2 मतलब डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर, लेयर 4 मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 5 मतलब सेशन लेयर, लेयर 6 मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, एंड लेयर 7 मतलब एप्लीकेशन लेयर। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था कि एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, ठीक है। क्या बताया था मैंने बताया था कि ये OSI का ये 7th लेयर है। कौन सा? एप्लीकेशन लेयर। फिर अपन ने देखा था कि यूजर वर्क्स ऑन दिस लेयर, मतलब यूजर जो है वो इस लेयर पे काम करता है और सारे जो एप्लीकेशंस है वो इसी लेयर पे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कहाँ पे डिस्कस किया है? एप्लीकेशन लेयर के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज चलो अपन दूसरा पढ़ते हैं, कौन सा? प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। चलो प्रेजेंटेशन लेयर शुरू करते हैं, फिर इसके बाद आगे का लेयर्स देखेंगे। ओके, तो किसी को ये लिखना है तो लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब
अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं? इट इज लेयर 6 ऑफ OSI मॉडल। ये OSI मॉडल का लेयर 6 है। ठीक है, कैसे? क्योंकि हम रिसीवर को एज ए रेफरेंस मान के देख रहे हैं, तो ये लेयर 6 है। लेयर 1 कौन सा है? फिजिकल लेयर। लेयर 2 कौन सा है? डेटा लिंक लेयर। लेयर 3 कौन सा है? नेटवर्क लेयर। लेयर 4 कौन सा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर 5 कौन सा है? सेशन लेयर। लेयर 6 कौन सा है? ये प्रेजेंटेशन लेयर। ये कौन सा लेयर है? ये 6th लेयर है। ठीक है, अगला क्या लिख सकते हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू present the data in actual फॉर्मेट। ओके, ये डेटा को एक्चुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी बताऊं मैं आपको एक्चुअल फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, मैं ये पॉइंट पहले लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको एक एक पॉइंट जो है वो बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, चलेगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, ऑल इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन compression decompression are done into this layer। ओके, जितने भी इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, या फिर कंप्रेशन है, या फिर डिकम्प्रेशन है, ठीक है, ये सारी चीजें इसी लेयर में यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर में की जाती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ये OSI का 6th लेयर है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रेजेंट द डाटा इन एक्चुअल फॉर्मेट। ओके, ये क्या होता है? चलो बताता हूं अभी मैं। प्रेजेंटेशन लेयर भी मिटा दिया, देखो। मान लो कि हमारा PC A है। ठीक है, और ये जो है वो क्या है? PC B है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कैसे डाटा जाता है। सबसे पहले डाटा किधर जाता है? एप्लीकेशन लेयर में, फिर एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन लेयर में, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद किधर जाएगा? सेशन लेयर में, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, फिर से जाएगा किधर? नेटवर्क लेयर में, देन डेटा लिंक लेयर में, देन फिजिकल लेयर में। ओके, डेटा इधर से ऐसे होते हुए पास करेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल केबल से डेटा होते हुए फिर यहाँ पे पहुंचेगा। तो यहाँ सबसे पहले किधर एंट्री मारेगा?
फिजिकल पे ही, ठीक है, क्योंकि केबल तो वहीं पे कनेक्ट होगा ना फिजिकल में। फिजिकल से फिर किधर जाएगा, डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। इस तरीके से डाटा ऐसे आपका पहुंचेगा इस पे, समझ गए? ठीक है, तो अभी आपका अपना जो सेकंड पॉइंट का था, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रेजेंट द डाटा इन एक्चुअल फॉर्मेट। ओके, अभी एक्चुअल फॉर्मेट बोलने का क्या मतलब है? एक्चुअल फॉर्मेट बोलने का ये मतलब है, ठीक है, कि जैसे कि कोई आप फाइल भेज रहे हो, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, word.docx, ओके, ये docx क्या है भाई? ये डॉक्स है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटेंशन नेम। जैसे कि आपका .exe होता है, या फिर .pdf होता है, ठीक है, या फिर .mp3 होता है, या फिर .mp4 होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपका एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। तो वैसा ही हमने कोई एक फाइल लिया है रैंडम, ओके, जिसका नाम है क्या, word.docs, ओके, ये वर्ड का फाइल है, word.docs नेम है इसका वर्ड, और ये डॉक्यूमेंट है, मतलब ये वर्ड का फाइल है, ये डॉक्स आप इसका एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। तो जब ये वर्ड का आप फाइल भेजोगे ना, तो ये कैसे जाएगा बताओ? ये यहाँ से ये सारे लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर होते हुए डेटा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, जैसे कि आप अपना चलो CV भेज रहे हो, ठीक है, ये आपका PC है, ठीक है, ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड का PC है, उसके पास में आप अपना रिज्यूम भेज रहे हो, CV भेज रहे हो, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, CV मतलब आप अगर वर्ड में भेज रहे हो तो उसको वर्ड में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप वर्ड के फॉर्मेट में भेज रहे हो तो CV उसको PDF के फॉर्मेट में मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो जो आप मतलब जिस फॉर्मेट में डाटा भेजोगे ना, उसको सामने वाले को उसी फॉर्मेट में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपना CV भेज रहे हो और उसको MP3 गाना के फॉर्मेट में मिला है, या MP4 गाना के फॉर्मेट में मिला है, या फिर वीडियो के फॉर्मेट में मिला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जिस फॉर्मेट में डाटा भेजोगे उसी फॉर्मेट में डेटा मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रेजेंटेशन लेयर, ओके। अभी देखो, डेटा जो जाता है, ठीक है, वो वर्ड का आपका जो CV है, अभी हम लोग CV का ही एग्जांपल ले रहे हो, तो मैं CV का ही बताता हूँ। आपका जो CV है, तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही थोड़ी जाता है। एक PC पे से दूसरे PC पे जब डेटा जाता है तो ये 0101010101 के फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। तो ये 010101 के फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का, ठीक है, ये जिम्मेदारी किसका है? ये प्रेजेंटेशन लेयर का जिम्मेदारी है। ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसा डाटा यहाँ पे सेंड हो रहा है, दूसरे एंड पे डेटा वैसा ही उसी एक्चुअल फॉर्मेट में रिसीव हो, ठीक है। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये प्रेजेंटेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा जिस फॉर्मेट में जा रहा है उसी फॉर्मेट में रिसीव हो। अभी जैसे कि ये इसका CV है, ठीक है ना, word.docs, ये एप्लीकेशन लेयर में उसको उसका जो CV है जैसा था वैसा दिख रहा था, ठीक है। अभी जब ये प्रेजेंटेशन लेयर में आया ना, तो ये भाई साहब ने क्या किया, उसको 0101010101 के फॉर्मेट में उसको ऐसा 01 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और फिर उसको आगे सेशन लेयर में भेजा। अभी सेशन लेयर में आगे क्या हुआ वो मैं आगे बताऊंगा, जब सेशन लेयर पढ़ा रहा हूँ तब। जब ट्रांसपोर्ट लेयर में फिर उस डेटा के साथ में क्या किया गया वो ट्रांसपोर्ट लेयर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है।
नेटवर्क लेयर में क्या किया गया वो नेटवर्क लेयर में देखेंगे, डेटा लिंक लेयर में क्या किया गया वो डेटा लिंक लेयर में देखेंगे, फिजिकल लेयर में क्या हुआ फिजिकल लेयर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन का समझा। ये भाई साहब सीवी भेजना चाहते हैं, तो इनका जो सीवी जो एक्चुअल फॉर्मेट में है, जो इनको कंप्यूटर स्क्रीन पे जब ये सीवी ओपन करने के बाद जब देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है एप्लीकेशन लेयर है। उधर इनका नाम लिखा हुआ है, इनका वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, इनका ईमेल आईडी लिखा हुआ है, इनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इनके सारे स्किल्स लिखे हुए हैं। तो वो क्या है, जो भी इनका सीवी जो आपके इनके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर से उनका सीवी आएगा किधर, प्रेजेंटेशन लेयर में। ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन लेयर में वो सीवी के साथ में क्या किया जाएगा, उसको 01010101 के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, अभी दूसरे वाले को जो डेटा रिसीव होगा, जो सीवी रिसीव होगा, वो तो 010101 के फॉर्मेट में थोड़ी ना रिसीव होगा, उसको तो बढ़िया सीवी जैसा इसने भेजा था वैसा ही उसको रिसीव होगा। तो फिर इसको कौन चेंज करेगा भाई, तो जब ये डेटा इधर से होते हुए आएगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा लेयर 1 मतलब फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर से होते हुए जब डेटा लिंक लेयर में आएगा, डेटा लिंक लेयर से होते हुए नेटवर्क लेयर में आएगा, नेटवर्क लेयर से होते हुए प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर से होते हुए सेशन लेयर में आएगा, सेशन लेयर से होते हुए जैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर में घुसेगा, प्रेजेंटेशन लेयर में फिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा 010101 से लेकर से चेंज करके उसको उसका जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये काम है किसका, प्रेजेंटेशन लेयर का। ये भाई साहब ने क्या किया, डेटा को 010101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और ये भाई साहब ने क्या किया, डेटा को 0101 से एक्चुअल डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये काम है किसका, प्रेजेंटेशन लेयर का। इसीलिए अपन ने क्या बोला कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रेजेंट द डेटा इन एक्चुअल फॉर्मेट। ओके, जिस फॉर्मेट में डेटा आप भेजोगे उसी फॉर्मेट में डेटा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बीच में जो 010101 का जो कन्वर्जन होगा, जो छोटे छोटे पैकेट्स में आपके डेटा को तोड़े जाएंगे, ठीक है ना, तो वो डेटा को फिर से जोड़ के वापस उसको देने का जिम्मेदारी किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का है। ओके, चलो इतना क्लियर हुआ ना। अभी इसमें हमने एक और पॉइंट देखा था, उसको बताने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटाने का। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था सर, दूसरा पॉइंट हमने देखा था ऑल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेशन decompression are done into this layer। मतलब जितने भी इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, ठीक है, या फिर डेटा को आपको कंप्रेस करना है या फिर डीकंप्रेस करना है, वो सारी चीजें इसी लेयर में की जाती है। तो आप बोलोगे कि भाई साहब अभी आपने बताया था, ठीक है, कि कोई भी डेटा होता है तो उसको एक्चुअल फॉर्मेट में दिया जाता है, ठीक है, उसको 010101 के फॉर्मेट में दिया जाता है, ठीक है, डेटा ट्रेवल करता है। तो फिर ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किधर से आया, आपका ये सवाल होना चाहिए, हालांकि आप पूछते नहीं हो, अलग बात है। तो चलो मैं बताता हूँ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है और उसका जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, देखो
सपोज करो क्या, ये तुम्हारा लैपटॉप है, ठीक है, ये आपका पीसी है, ठीक है, ये है तुम्हारा क्या है, जीमेल का सर्वर है, ऐसा समझ लो, ठीक है, बस समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इधर ये कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, ओके। अभी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, मैं इधर डीप में नहीं जाऊंगा, ओके। आप इतना समझ लो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो अभी क्या होगा दोस्त, अभी होगा कि ये जो पीसी पे हम सर्च करेंगे क्या, gmail.com, ओके। क्या सर्च करेंगे, gmail.com, ओके। तो gmail.com है ना, वो ऐसे 01010101010101 ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट होके, ठीक है ना, ये इसके पास में पहुंचेगा, ठीक है, जीमेल के पास में पहुंचेगा। फिर जीमेल के पास में भी इसको 01 से इसके एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको दिया जाएगा। अभी देखो मैंने बता दिया कि 010101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे OSI का 7 लेयर यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। तो लेयर 1 पे इसने क्या लिखा, लेयर 7 पे क्या लिखा, एप्लीकेशन लेयर पे इसने gmail.com लिखा, ठीक है ना। एप्लीकेशन से फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या हुआ, डेटा 0101 पे कन्वर्ट हुआ, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर पे कन्वर्ट हुआ। एप्लीकेशन लेयर पे यूजर ने लिखा, ठीक है, क्या लिखा, gmail.com। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या हुआ, डेटा 0101 पे कन्वर्ट हुआ, ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशन के बाद सेशन में क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, वो सब अभी तुम्हारे लिए महत्व का नहीं है, वो सब मैं आगे बताऊंगा, ओके। बात इतना ही समझो, अब 2 ही लेयर पे भी ध्यान रखो, ठीक है। तीसरा लेयर इसके खत्म करने के बाद जब मैं बताऊंगा तब उस पर ध्यान देना, ठीक है। अभी आप बाकी के लेयर्स पे भूल जाओ, अभी आप 2 ही लेयर पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी 2 ही बताया, एक पहले बता चुका हूँ, दूसरा अभी बता रहा हूँ। तीसरा वगैरह पे अभी आप भूल जाओ, समझो वो होता ही नहीं है। जब तीसरा मैं इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तो आपको तीसरे का भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि लेयर 7 पे इसने क्या लिखा, एप्लीकेशन लेयर पे यूजर ने लिखा gmail.com, ओके। लेयर 6 ने क्या किया, उसको 0101 पे कन्वर्ट किया, आगे भेज दिया, ठीक है। आगे जो पीसी ने इसको रिसीव किया, ठीक है, तो फिर उसका प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, 0101 से डेटा एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और आगे एप्लीकेशन लेयर को भेज दिया, ठीक है। फिर उसने रिप्लाई किया, जो सर्वर है वो फिर रिवर्ट करेगा। तो जो भी उसने रिप्लाई किया, उसके एप्लीकेशन लेयर पे जो भी रिप्लाई आया, प्रेजेंटेशन लेयर ने फिर से 010101 करके कन्वर्ट करके इधर भेज दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका रिप्लाई 0101 के फॉर्मेट में जब यहाँ पे पहुँचा तो इसका प्रेजेंटेशन लेयर ने 0101 को एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और एप्लीकेशन लेयर को भेज दिया, मतलब यूजर के स्क्रीन पे वो दिख गया। वो क्या दिखेगा भाई लोग, वो दिखेगा या तो फिर लॉगिन, ठीक है ना, या फिर लॉगिन के साथ में रहेगा क्रिएट अकाउंट, या फिर लॉगिन का क्रीडेंशियल रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लॉगिन लिखा रहेगा और फिर यूजर नेम डालने के लिए रहेगा और पासवर्ड डालने के लिए रहेगा, यही रहेगा। अभी के लिए हम सपोज करते हैं कि यही है, ठीक है, यूजर नेम है एंड पासवर्ड है, करेक्ट। तो अभी देखो, अभी जीमेल लॉगिन करने के लिए ये भाई साहब अभी यूजर आईडी और पासवर्ड तो डालेंगे ना, आप भी डालते हो, कोई भी डालता है। जब आपको लॉगिन करना है जीमेल तो उसका यूजर आईडी और पासवर्ड तो डालना ही पड़ेगा। तो यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल के भाई साहब ने क्लिक किया, एप्लीकेशन लेयर पे उसने लिखा, ठीक है, यूजर आईडी लिखा, जो भी उसका यूजर आईडी है, ओके .gmail.com ऐसा लिखा। फिर उसका पासवर्ड जो भी है उसने जो भी बनाया रहेगा वो पासवर्ड उसने लिखा और लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये सब काम किधर हुआ, ये सब काम हुआ एप्लीकेशन लेयर पे। फिर एप्लीकेशन लेयर से डाटा किधर आया, प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर फिर उसको 0101 के फॉर्मेट में तोड़ा, मतलब तोड़ेगा और आगे भेजेगा अभी के हिसाब से, ठीक है। सपोज करो तोड़ दिया उसने और आगे भी भेज दिया, ठीक है।
अभी इंटरनेट जो होता है ना भाई लोग, ये बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है। मतलब ख़राब में इन द सेंस ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे हैकर लोग बैठे होते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट पे बहुत सारे हैकर लोग बैठे होते हैं, ठीक है। ये हैकर लोग क्या करेंगे, कभी भी आपका जो है ना ये डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 0101 का है ना, ये बहुत कुछ तोप चीज़ नहीं है। इसको कोई भी छोटा मोटा जो हैकर रहेगा ना, वो भी ये 0101 से एक्चुअल डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर हैकर ने इधर आपका डाटा रीड कर लिया, ठीक है, अगर 0101 के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर लिया, तो उसके पास आपका यूजर नेम भी चला गया और उसके पास आपका पासवर्ड भी चला गया, ठीक है। तो फिर वो कहीं पे भी बैठ के आपका ईमेल अकाउंट हैक कर सकता है, मतलब लॉगिन कर सकता है। और ईमेल से आप अपने जितने भी आपका अकाउंट्स रहेंगे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, सब कुछ आप लोग जनरली ईमेल आईडी से ही लॉगिन करते हो, ठीक है। तो एक बार उसके पास आपका ईमेल क्रेडेंशियल चला गया ना, तो आपके जो भी अकाउंट चाहे वो हैक कर सकता है, मतलब लॉगिन कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है इधर, समझ रहे हो? ओके। तो हैकर क्या कर सकता है ना, आपका जो डेटा है उसको रीड कर सकता है, ठीक है। ये 010101 के फॉर्मेट में जाएगा और इंटरनेट पे ना बहुत सारे हैकर्स बैठे रहते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारे हैकर्स बैठे रहते हैं और वो देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा डेटा प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, मतलब विदाउट किसी इंक्रिप्शन वगैरह का जा रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस डेटा को रीड कर लेते हैं, ठीक है, डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। फिर वो 0101 के फॉर्मेट से वो एक्चुअल रियल डेटा में उसको ले सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस रियल डेटा से वो आपके सारे इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं और आपके सारे आईडी को वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे एक चीज़ किया जाता है, क्या, इंक्रिप्शन। अभी इंक्रिप्शन में क्या होता है दोस्त, देखो, इंक्रिप्शन में ये होता है ना, ये जो 010101 का फॉर्मेट है ना, इसको इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। कुछ भी लिख दिया जाएगा @#2 ऐसा, ठीक है ना, मतलब कुछ भी रैंडम ऐसा बहुत अजीब सा नंबर होता है, ठीक है। ये नंबर में ये इतना अजीब नंबर है ना कि कोई इसको तोड़ ही नहीं सकता है। ये नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रिप्शन। मतलब ये जो डेटा है ना, इसको इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। ऐसा समझ लो कि इस पे एक ऐसा लेयर चढ़ा दिया गया, ठीक है ना, एक लेयर चढ़ा दिया गया है, जिससे कि इसको कोई रीड नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता, ठीक है। एक्चुअली में लेयर नहीं चढ़ाया जाता है, वो एक अजीब टाइप का नंबर होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारा रैंडम नंबर होता है, उस पर उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये ऐसा इंक्रिप्शन होता है कि इसको फिर कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको कौन करता है, ये इंक्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर करता है। जो इधर का प्रेजेंटेशन लेयर है वो इंक्रिप्शन कर दिया, ठीक है। अभी इंक्रिप्शन होने के बाद से अगर डेटा अगर हैकर को मिल भी गया तो हैकर उस डेटा को तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है, और उसको प्लेन टेक्स्ट में या फिर एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो अभी डेटा इंक्रिप्ट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फिर इधर का जो प्रेजेंटेशन लेयर है ना, वो क्या करेगा, इंक्रिप्ट डेटा को फिर से डिक्रिप्ट कर देगा 0101 के फॉर्मेट में, और फिर 0101 के फॉर्मेट से लेकर के एक्चुअल फॉर्मेट में करके फिर प्रेजेंटेशन लेयर को हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। तो ये इंक्रिप्ट करने का और डिक्रिप्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर का हुआ, ठीक है। उसके बाद से ये क्या करता है कि ये डेटा को कॉम्प्रेस भी करता है, ठीक है, और डीकॉम्प्रेस भी करता है। कॉम्प्रेस का मतलब क्या हुआ, जो साइज है उसको घटाना, ठीक है, और डीकॉम्प्रेस का मतलब क्या हुआ, जो साइज है उसको बढ़ाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना,
वो क्या कौन कर सकता है? प्रेजेंटेशन लेयर कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है और ये कितने काम का आदमी है। ठीक है, बहुत काम का आदमी है ये प्रेजेंटेशन लेयर। देखो आप लोग कितना इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका, और ये क्या क्या रोल निभा रहा है, समझ रहे हो ना? समझ में आया किसी को कि नहीं? किसी को समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से आपको प्रेजेंटेशन लेयर का बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, देखो ये है आपका PC1, ओके, ये है आपका PC2। ठीक है ना? आप डेटा भेज रहे हो, कोई भी डेटा, ठीक है ना? जैसे कि मान लो कि आप, जैसे मैंने CV का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो मैं फिर से CV का ही एग्जांपल दे देता हूँ, रिज्यूम। ठीक है, तो जो रिज्यूम इसके स्क्रीन पे दिखेगा ना, जो भी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी दिखेगा, ठीक है, इधर मोबाइल नंबर दिखेगा, इधर इसका नाम दिखेगा बोल्ड में, ठीक है, इधर इसका स्किल्स दिखेगा। CV में ये सब दिखता है ना, तो ये सारा दिख रहा है, मतलब क्या है, वो एप्लीकेशन लेयर पे है। एप्लीकेशन लेयर से डेटा किधर आएगा? प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद जाएगा सेशन लेयर में। तो सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सब लेयर पे क्या क्या होता है वो इसके बाद जब हम उस लेयर पे आएंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 2 ही सेशन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं 2 ही के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे क्या हो रहा है, ये इसका जो रियल डेटा है, जो इसके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो इसका CV इसके स्क्रीन पे, चाहे कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे, जिधर इसने ओपन किया हुआ है उधर इसका डेटा इसको दिख रहा है, समझ रहे हो? तो ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर पे इसका डेटा दिख रहा है। एप्लीकेशन लेयर से डेटा आएगा प्रेजेंटेशन लेयर में। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे दोस्त ये क्या करेगा, ये 010101 के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब डेटा हम लोग भेजते हैं ना, जैसे कि मान लो कि 1 MB का डेटा है या 2 MB का डेटा है या 2 GB का डेटा है या कितना भी बड़ा डेटा है, ठीक है, तो ये डेटा जो क्या होता है ना, ये छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करके जाता है। ठीक है, पूरा डेटा एक साथ नहीं जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पे हम कोई भी डेटा भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं या ईमेल पे कुछ भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई रील शेयर कर रहे हैं, तो जो भी है ना, या फिर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है, तो वो डेटा छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट होके एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। यहाँ पे भी जब डेटा जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट होके जाएगा। ठीक है, एक ही बार पूरा आपका 2 MB का डेटा ऐसे नहीं जाता। डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट में जाता है। ये आपका 2 MB का डेटा, ये पूरा 2 MB एक ही साथ नहीं जाएगा। वो 2 MB को बाइट में, बिट्स में कन्वर्ट करके छोटे छोटे पैकेट में ये छोटे छोटा पैकेट बना के भेजा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप फ़ोन पे क्या करते हो ना, अगर मान लो कि कोई 1-2 पैकेट अगर क्या हो गया, ये रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना, या फिर डिस्ट्रॉय हो गया रास्ते में। ठीक है, अभी क्या होता है कि देखो, आपने सुना है लेटेंसी के बारे में, लेटेंसी हो गया, जिटर हो गया, ठीक है, तो क्या होता है ना कि अगर डेटा धीरे धीरे पहुंचता है ना, तो उसको हम लोग लेटेंसी बोलते हैं। ठीक है, डेटा का पैकेट क्या है कि धीरे धीरे पहुंच रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ से सेंड किया, ठीक है, और बहुत टाइम बाद यहाँ पे रिसीव हुआ, या फिर हम किसी चीज़ को पिंग कर रहे हैं और रिप्लाई आने में बहुत लेट लग रहा है, ठीक है, तो हम उसको लेटेंसी बोलते हैं। जैसे कि ये डेटा बहुत छोटे छोटे पैकेट में रिसीव मतलब जा रहा है, ठीक है ना, तो लेटेंसी मतलब क्या होता है कि डेटा धीरे धीरे वहाँ पे पहुँच रहा है, तो उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। और जिटर क्या बोलते हैं कि ये 2 पैकेट के बीच में जो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है ना, तो हम उसको जिटर बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊँगा, मैं आपको बस जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई डेटा मान लो कि बीच में पैकेट में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि अगर बीच में अगर डेटा थोड़ा सा पैकेट डिस्ट्रॉय भी हो जाए ना, थोड़ा सा डेटा लॉस भी हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो ये 2 MB का डेटा जा रहा है, ठीक है, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम आया, अगर पैकेट में नहीं कन्वर्ट किया जाता तो 2 MB लॉस हो जाता, पूरा तो डेटा गया। इसकी वजह से क्या होता है कि छोटे छोटे पैकेट में इसको कन्वर्ट करके भेजा जाता है, छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट करके भेजा जाता है कि 1-2 पैकेट अगर लॉस भी हो गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
अभी देखो क्या होता है, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, फ़ोन पे बात कर रहे हो, बात करते करते जा रहे हो, कभी आवाज़ ही नहीं आया, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, आप बोलते हैं कि फिर से बोलो जरा, सुना नहीं मैंने। तो वही क्या होता है कि जो फ़ोन पे आप बात करते हो ना, तो उधर का आवाज़ भी पैकेट के फॉर्म में आता है, ठीक है, पैकेट के फॉर्म में आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैकेट लॉस हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ पैकेट लॉस हो जाता है, तो इसलिए आवाज़ नहीं आता। ऑनलाइन आप वीडियो देख रहे हो, कभी कभी कुछ पैकेट जो है वो लॉस हो जाता है, तो क्या होता है कि ब्लर दिख जाता है या फिर दिखता ही नहीं है, ओके। और एक बार क्या हुआ कि अगर ये पैकेट लॉस हो गया तो फिर दोबारा नहीं आता। ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग बात कर रहे हो फ़ोन पे और कुछ आवाज़ नहीं सुनाई दिया और 5 मिनट बाद वही आवाज़ फिर दोबारा से आके सुनाई दे दिया? ऐसा तो होता नहीं है। एक बार अगर आपका ये पैकेट लॉस हो गया तो वो लॉस हो गया, वो फिर नहीं आएगा वापस। और ऐसे छोटे छोटे पैकेट लॉस होना ना नेटवर्किंग में बहुत ही कॉमन है, ओके। तो ये जो डेटा जाता है वो पैकेट के फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही मैंने आपको समझने के लिए बताया था। तो अभी मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ, जो है अपना प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इसका सीवी है, सीवी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये एप्लीकेशन फॉर्म में दिख रहा है। उसके बाद से आया प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, इसको 010101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और इसको आगे भेजा। अभी अगले लेयर में क्या क्या हो रहा है वहाँ पे मैं अभी नहीं जाऊँगा, वो मैं अभी नहीं बता रहा आपको, वो जब मैं वो लेयर अभी पढ़ाऊँगा इसके बाद तो मैं बताऊँगा। अभी के लिए इतना समझो कि ये 2 ही लेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर ने इसको 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, आगे भेजा। जब ये डेटा यहाँ पे पहुँचेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पीसी के पास भी है प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। तो नीचे वाले लेयर्स पे क्या हो रहा है इस पे मैं अभी नहीं जाऊँगा, वो जब मैं बताऊँगा तब जाऊँगा। मैं बार बार आपको सेम चीज़ बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि 2 ही लेयर है। लेयर यहाँ पे 7 है, ठीक है, लेयर यहाँ पे 7 है, लेकिन मैंने अभी 2 ही लेयर आपको बताया है, इसलिए मैं 2 ही लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं आपको 7 का 7 बता दूंगा तो मैं 7 के 7 पे भी बात करूंगा, लेकिन अभी मैंने 2 ही बताया इसलिए मैं 2 पे बात कर रहा हूँ। तो जब डेटा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर से होते हुए जब प्रेजेंटेशन लेयर, इसके प्रेजेंटेशन लेयर पे जब डेटा पहुँचेगा तो ये क्या करेगा कि 01010101 के फॉर्मेट से डेटा को उसके एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो सीवी यहाँ से सेंड किया था यूजर ने, और सीवी ये 010101 के फॉर्मेट में जाते जाते जब यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर ये क्या करेगा, इसका प्रेजेंटेशन लेयर उस सीवी को 0101 से कन्वर्ट करके जो उसका एक्चुअल फॉर्मेट था, वो एक्चुअल जो सीवी था उसमें कन्वर्ट करके एप्लीकेशन लेयर को दे देगा। तो फिर इसके स्क्रीन पे वो सीवी दिखने लगेगा, जैसा कि ऊपर उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसका स्किल्स जो है वो सब दिखने लगेगा, ठीक है। तो जो भी डेटा जो गया है ना वो एक्चुअल फॉर्मेट में गया है। जैसे कि ये वर्ड में डेटा भेजा है तो वर्ड में ही पहुंचेगा, ऐसा नहीं है कि वर्ड में डेटा भेजा तो उधर पीडीएफ में पहुंचेगा या फिर वो वीडियो के फॉर्मेट में पहुंचेगा या MP3 म्यूजिक के फॉर्मेट में पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। जिस फॉर्मेट में डेटा जाएगा मतलब ये भेजेगा, जैसा डेटा ये भेजेगा सामने वैसा ही डेटा रिसीव होगा। और ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एप्लीकेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सपोज करो कि इसने कुछ डेटा भेजा, करेक्ट फॉर्मेट में सामने नहीं पहुंचा, तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो वो डेटा जो है वो एक्चुअल फॉर्मेट में पहुंचे, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ में हमने एक और पॉइंट देखा था, इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना भी और कंप्रेशन और डीकंप्रेशन करना भी प्रेजेंटेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे, एक बार पहले भी बताया था, अभी फिर से आपको बता दे रहा हूँ ताकि क्या है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये नेटवर्क का फाउंडेशन है, नींव है नेटवर्किंग का।
ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो सपोज करो ये तुम्हारा लैपटॉप है या पीसी है, ठीक है। ओके, ये पीसी है और ये मान लो, अभी मैंने जीमेल का लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, अभी मैं आपको फेसबुक का एग्जांपल देता हूँ, या फिर चलो इंस्टाग्राम का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम सर्वर है ये, ठीक है। यहाँ पे इंस्टाग्राम का सारा डाटा रखा हुआ है, सारा रील रखा हुआ है, सारा जितने लोग आईडी बनाए हुए हैं सबका इधर डिटेल रखा हुआ है, ठीक है। इधर क्या क्या रखा हुआ है, सारा डाटा रखा हुआ है, सारा रील्स इधर ही रखा है, ठीक है। जितने लोग आईडी बनाए हैं सबका आईडी पासवर्ड सब कुछ इधर रखा हुआ है ये सर्वर पे, ठीक है। अभी ये यूजर क्या है कि इंस्टाग्राम को एक्सेस करना चाहता है, अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में इंस्टाग्राम चलाना चाहता है, ठीक है। तो मान लो ये इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्टेड है, ठीक है। इधर कोई भी आईएसपी हो सकता है, मल्टीपल आईएसपी हो सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो इंस्टा का सर्वर सपोज यूएसए में है, ठीक है। ये यूएसए में है, ये यूजर बैठा हुआ है मान लो मुंबई में, ठीक है। तो जब ये मुंबई से सर्च करेगा तो मान लो इधर मुंबई तक इधर कौन सा है, ये जियो है, ठीक है। मुंबई के आगे अगर ये जाता है, फिर ये डेटा किसी और कंट्री से जाता है तो उधर का आईएसपी होता है, फिर उधर के आईएसपी से होते हुए जाता है, फिर यूएसए में घुसता है। तो मान लो यूएसए का मान लो AT&T उधर पे है, ठीक है, या फिर वेराइजन है, ठीक है ना, कोई भी आईएसपी है। तो ये सारे आईएसपी को मिला के क्या बन रहा है, ये इंटरनेट बन रहा है, ठीक है। सारे आईएसपी को मिला के क्या बन रहा है, इंटरनेट बन रहा है, ठीक है। मैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया ये आपको समझाने के लिए, मैं मिटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। ज़्यादा कुछ इधर दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको अपन मिटाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मुंबई में बैठा हुआ है, ये यूएसए में इसका सर्वर है, ठीक है। तो जब ये इंस्टा लिख के स्क्रीन पे जब ये इंस्टा लिख के सर्च करेगा ना, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, इसके डेटा को 010101 के फॉर्मेट में लेके ये इसके सर्वर तक पहुंचा देगा। इसके सर्वर पे जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्या करेगा कि उसको एक्चुअल फॉर्मेट में इसको सर्वर को दे देगा, ठीक है। अभी सर्वर क्या करेगा कि इसने इंस्टा लिख के सर्च किया तो सर्वर क्या करेगा, इसको रिप्लाई करेगा, ठीक है। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक स्टोरेज होता है, जैसे आपका मेमोरी है ना, वैसा ही समझो, वो बहुत बड़ा मेमोरी है, उसमें हम कोई भी चीज़ रखते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन वहाँ पे रखते हैं, और जब हम इंफॉर्मेशन को मांगते हैं तो वापस देता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग का मोबाइल पे स्पेस है, ठीक है, स्पेस पे आप फोटो रखते हो, वीडियो रखते हो, लेकिन बाद में जब देखने जाते हो उस पर क्लिक करते हो तो दिखता है ना, वैसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहोगे उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये अपना इंस्टाग्राम एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, इंस्टाग्राम एक्सेस करना चाहता है। एप्लीकेशन लेयर पे इसने इंस्टा लिख के सर्च किया या फिर इंस्टा के एप्लीकेशन को ओपन किया, ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर है। फिर इसका रिक्वेस्ट 0101 के फॉर्मेट में पहुंचा इंस्टा सर्वर के पास। इंस्टा सर्वर ने क्या किया, उस 0101 के फॉर्मेट से कन्वर्ट करके एक्चुअल फॉर्मेट में उसको दे दिया। अभी सर्वर उसको रिप्लाई करेगा, अभी रिप्लाई फिर प्रेजेंटेशन लेयर के पास आएगा। प्रेजेंटेशन लेयर जो भी उसका रिप्लाई है उसको 0101 पे कन्वर्ट करके आगे भेजेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डेटा रिसीव होगा 01 के फॉर्मेट में। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, 0101 के फॉर्मेट से एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एप्लीकेशन लेयर को दिखा देगा, मतलब स्क्रीन पे दिखा देगा। अभी स्क्रीन पे क्या दिखेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, मतलब इसने इंस्टा सर्च किया तो इंस्टाग्राम ने यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखने को बोला, ठीक है। अभी ये भाई साहब ने क्या किया कि अपना यूजर नेम भी लिख दिया, अपना पासवर्ड भी लिख दिया, ठीक है, लिख के एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किया एप्लीकेशन लेयर से डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में आया। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, फिर से डेटा को 0101 में कन्वर्ट करके आगे भेजा। और यहाँ पे बैठा है एक हैकर, ठीक है। हैकर ने क्या किया, ये पूरा 0101 डेटा को रीड कर लिया, ठीक है। अभी हैकर के लिए 0101 को एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 0101 के फॉर्मेट से इसने एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, तो वो आपका आईडी एंड पासवर्ड दोनों जान गया, ठीक है।
अब जब हैकर आपका आईडी और पासवर्ड जान गया तो मतलब वो एक्सेस कर सकता है आपका अकाउंट। ओके, तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है ना, ये 0101 में कन्वर्ट करेगा, साथ ही एक इसको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मतलब 0101 के फॉर्मेट को एक बहुत ही खतरनाक नंबरिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हैकर कभी तोड़ नहीं सकता। ठीक है, 0101 का जो फॉर्मेट है, जो आपका डेटा पैकेट है, उसको ना एक इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब उस पर ऐसा कवर लगा देता है, ऐसा आप समझ लो, समझने के लिए जो हैकर के लिए उसका कोई तोड़ नहीं, हैकर उसको कभी ओपन नहीं कर सकता और अंदर का डेटा कभी देख नहीं सकता। ठीक है, इतना लगा के ये इंक्रिप्ट करके सामने भेजता है, सामने का जो प्रेजेंटेशन लेयर उसको रिसीव करता है और इंक्रिप्ट जो हुआ है डेटा उसको फिर से डिक्रिप्ट करता है, 0101 के फॉर्मेट में लाता है और 0101 के फॉर्मेट से फिर एक्चुअल फॉर्मेट में लाता है और फिर इंस्टा को देता है। ठीक है, फिर इंस्टाग्राम क्या करता है कि उसको ऑथेंटिकेट करता है, मतलब जो आईडी और पासवर्ड है उसको वेरीफाई करता है, अपने सर्वर में सर्च करता है, चेक करता है ये है क्या। ऑथेंटिकेट करने के बाद अगर वो सही है, ठीक है, तो आप ओपन कर लेते हो, आप एक्सेस कर लेते हो, फिर आपको वो दिखने लगता है। ठीक है, रील्स वगैरह, वीडियो वगैरह सब कुछ, तो जो भी आपको दिखता है ना, सब वैसा ही आता है, 0101 के फॉर्मेट में छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट होके आता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम यही है कि डेटा को 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और 0101 से एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट करना और आपको दिखाना, एक्चुअल डेटा दिखाना, मतलब जो यहाँ से जाएगा वो यहाँ पे दिखेगा, जो यहाँ से आएगा वो यहाँ पे दिखेगा, एकदम एक्चुअल डेटा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को व्हाट्सएप पे हाई भेज रहे हो और उधर उनको वीडियो रिसीव हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप हाई भेजोगे तो सामने वाले को हाई ही रिसीव होना चाहिए, जब आप हेलो लिख के भेजोगे तो सामने वाले को हेलो रिसीव होगा। ऐसा नहीं है कि आपने हेलो टेक्स्ट में लिख के भेजा और उधर गाना बज रहा है हेलो हेलो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो आई होप आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, इसके पहले हमने एप्लीकेशन लेयर को भी देखा था। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर मैंने आपको बता दिया और प्रेजेंटेशन लेयर भी बता दिया। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर था। अगले क्लास में हम सेशन लेयर देखेंगे और उसके आगे का लेयर देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रेजेंटेशन लेयर। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछो। ठीक है, इसके पहले का वीडियो में हमने एप्लीकेशन लेयर को देखा था और OSI मॉडल को देखा था। हमने देखा था कि हार्डवेयर लेयर कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर लेयर कौन सा होता है, ठीक है, डेटा कैसे मूव होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोज में देखा हुआ है। तो अगर उसमें भी आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछो। ठीक है, इस क्लास में भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है ना, मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन से डेटा कैसे प्रेजेंटेशन में आता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन से डेटा कैसे सेशन में आता है। नेक्स्ट क्लास के अभी के एग्जांपल में मैंने पिछले एग्जांपल में से प्रेजेंटेशन लेयर को लिया था, अभी के एग्जांपल में मैंने पहले के एग्जांपल में मैंने एप्लीकेशन लेयर को लिया था, अभी के एग्जांपल में कैसे मैंने एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन दोनों को लिया था। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको सेशन लेयर पढ़ाऊंगा तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन तीनों लेयर को लूँगा। ठीक है, फिर एग्जांपल में आपको तीनों लेयर के साथ दिखाऊंगा। ऐसे ही जब हम सातों लेयर कंप्लीट कर लेंगे तो हम अपने एग्जांपल में सातों लेयर को साथ में देखेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन सेशन लेयर देखेंगे। ठीक है, और अभी क्या है ना कि जैसे कि अपना कोर्स थोड़ा आगे बढ़ चुका है। ठीक है, शुरू में हमने क्या देखा था? शुरू में हमने देखा था टोपोलॉजी, उसके बाद से हमने क्या देखा? नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ, आपको समझेगा थोड़ा। शुरू में हमने क्या देखा था? टोपोलॉजी। उसके बाद से हमने क्या देखा? नेटवर्क डिवाइसेस। फिर हमने क्या देखा?
आईपी एड्रेस, फिर हमने देखा सबनेट, अभी हम देख रहे हैं OSI मॉडल। ओके, OSI मॉडल देख रहे हैं, ठीक है। तो सबका हमने 6 से 7 वीडियो सब में बनाया हुआ है, ठीक है। इसका तो अभी चल ही रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने मतलब मोस्टली बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब वीडियोज अभी तक हम बना चुके हैं, ठीक है। और बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी क्या है ना कि मेरे को लगता है ना कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू देना चाहिए, ठीक है। और आप देते भी रहोगे, ठीक है ना। तो इंटरव्यूज में देखो टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोपोलॉजी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईपी एड्रेस से तो बहुत ही पूछे जाते हैं, और सबनेट से, और OSI तो पूरा ट्रबल शूटिंग ही है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो पढ़ लिए हैं और अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इनमें से कुछ भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप आंसर कर पाओगे अगर आपने सारे वीडियोज देखे हैं तो। अगर आपने सारे कंसेप्ट अच्छे से समझे हैं तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो अभी बहुत लोगों का डाउट होता है, मेरे से पर्सनली बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है, ठीक है, कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या पूछे जाते हैं, या फिर CV कैसे अपडेट करें कि कॉल्स आए नौकरी से या जो भी मतलब जॉब के साइट्स या पोर्टल्स है उससे हमको कॉल ही नहीं आते हैं, तो CV कैसे अपडेट करें कि हमको कॉल्स आए, ठीक है। या फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, या फिर जो हेजिटेशन होता है जो इंटरव्यू में जाने के लिए, उसको हम कैसे दूर करें, कैसे ओवरकम करें। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग एक क्लासेस लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है, कि नौकरी पे कैसे अप्लाई करना है कि आपको कॉल्स आए, CV में क्या क्या की स्किल्स रखे जाने चाहिए जिससे कि आपका CV इजीली शॉर्टलिस्टेड हो सके, ठीक है। और जो हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना, उससे क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या फिर क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं उसमें, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू कैसे दें, ठीक है, जो भी आपको हेजिटेशन होता है उसको कैसे दूर करें, ठीक है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपेयर्ड होके जाएं, ठीक है, जिससे कि आप इजीली उसको क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने कवर कर लिया है, ठीक है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो हमारे आने वाले टॉपिक्स है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, चाहे हमने जो उसको पढ़ा है चाहे हम उसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसके बाद आपको इंटरव्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे, आंसर्स को देख लेंगे, ठीक है। हम ये भी देख लेंगे कि कैसे जॉब सर्च करना है नौकरी पे, क्योंकि अभी आप सर्च करोगे तो आपको 20 दिन 25 दिन 30 दिन पीछे के रिक्वायरमेंट को दिखाते हैं, अभी करंट रिक्वायरमेंट नहीं दिखाते। तो करंट रिक्वायरमेंट कैसे देखना है हम वो भी बताएंगे, ओके। और कल मैं फेस टू फेस आऊँगा और आपको ब्रीफ करूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फेस टू फेस और आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।